अब आधार कार्ड बनवाने को लेकर सरकार ने एक बहुत बड़ा बदलाव किया है, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है। और किस महिला के लिए ये किया गया है, केस क्या है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। क्योंकि आधार कार्ड अब भारत में एक ऐसा डॉक्यूमेंट बन गया जिसके बिना हम कोई भी जरूरी सरकारी काम नहीं करवा सकते, ना ही योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। इस वजह से आधार कार्ड में अगर इतना बड़ा बदलाव हुआ है तो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, इसमें हम डिटेल में हर एक पॉइंट को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हम लोग जब आधार कार्ड बनवाने जाते हैं तो बायोमेट्रिक जब होता है तब आइरिस स्कैनिंग की जाती है, यानी कि आंखों की स्कैनिंग की जाती है, साथ ही फिंगरप्रिंट भी लिया जाता है। अब इसी चीज को लेकर ये पूरा वीडियो बनाया गया है, इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर एक केस हुआ है, केरल के कोट्टायम जिले में एक महिला रहती है जिनका नाम है जोशीमोल पीजोस। ये महिला जब अपना आधार कार्ड बनवाना चाह रही थी तो इनका आधार कार्ड बनाने से इनकार कर दिया गया, और इनकार कर दिया इस वजह से इन्होंने कई सारी योजनाओं का जो ये लाभ लेना चाहती थी वो नहीं ले पाई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनके हाथों का जो फिंगरप्रिंट है वो नहीं दिया जा सकता था। ध्यान से इसको पढ़िए। आधार सेवा केंद्र ने जोशीमोल का आधार इसलिए नहीं बनाया क्योंकि उनके हाथ नहीं है। अब उनके हाथ नहीं है तो वो फिंगरप्रिंट कैसे देंगी, ये समझने वाली बात है। और अगर वो फिंगरप्रिंट नहीं दे सकती, अगर वो फिंगरप्रिंट देने में असमर्थ है, तो यहाँ पर ऐसा नहीं किया जा सकता कि आप आधार कार्ड ही बनाने से मना कर दें, है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से सरकार के द्वारा ये बड़ा फैसला लिया गया। अब आगे क्या हुआ कि जोशीमोल सरकारी योजनाओं का लाभ लेने से वंचित रह गई, उनको नहीं मिले लाभ। और इसको देखते हुए कुछ लोगों ने यहाँ पर शिकायत की कि ऐसा भाई किसी और के साथ भी हो सकता है, तो जिसके हाथ नहीं है, जिसकी उंगलियां नहीं है, क्या वो आधार कार्ड नहीं बनवा सकता है? मंत्री चंद्रशेखर जो है, आईटी मिनिस्टर जो है चंद्रशेखर, उनके हस्तक्षेप से जोशीमोल का उनके घर जाकर आधार कार्ड उसके बाद बनाया गया। अब इसके बाद हुआ क्या, क्यों घर जाकर बनाया गया, ऐसा क्या हुआ और ये बड़ा बदलाव क्या है, इसको समझिए। राजीव चंद्रशेखर, जिनकी आपको यहाँ पर फोटो दिख रही है, भारत के आईटी मिनिस्टर हैं। इन तक जब ये बात पहुंची, इन तक जब ये कंप्लेंट पहुंची कि यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि भाई जिसके हाथ नहीं है उसको बोला जा रहा है कि आप फिंगरप्रिंट नहीं दे सकते तो आपका आधार कार्ड नहीं बनेगा, तब इनको चीजें समझ में आई कि ये मामला जो है ये बहुत ज्यादा सीरियस है और ये घोषणा करनी पड़ी। इनके एक बयान के हिसाब से, जिसमें इन्होंने बयान जो जारी किया है उसके हिसाब से बिना हाथ वाले भी आधार कार्ड बनवा सकते हैं। आधार बनाने वाली संस्था यूआईडीएआई, यानी कि यूआईडीएआई का फुल फॉर्म है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि हमारा दिया हुआ डेटा एकत्र करती है, जो आधार डेटा हम देते हैं वो एकत्र करती है। ये जो अथॉरिटी है यही हमको आधार कार्ड को बनवाने में और डेटा को रखने में मदद करती है। इसका गठन जो है कब हुआ? इसका गठन हुआ था 2009 में, ठीक है। और इसी के तहत हमारे आधार कार्ड का सारा डेटा रहता है। यूआईडीए ने इसके लिए प्रावधान किया है। इनका कहना है कि इसके लिए प्रावधान है। सभी आधार सेवा केंद्रों को एक सलाह भेजी गई है हाल ही में, जिसमें निर्देश दिया गया है कि वैकल्पिक बायोमेट्रिक से लेकर जोश जैसे लोगों या धुंधली उंगलियों के निशान या इसी तरह की विकलांगता वाले अन्य लोगों को आधार जारी किया जाना चाहिए। यानी कि इस आदेश में क्लियर लिखा हुआ है कि यूआईडीएआई ने पहले से ही इसका प्रावधान कर रखा है, लेकिन आधार केंद्रों में जो लोग होते हैं वो इसका इस्तेमाल नहीं करते, वो इस प्रावधान को पढ़ते नहीं है, ये उनकी गलती है। साथ ही इन्होंने ये भी बोला है कि जिनकी उंगलियों का जो प्रिंट है वो धुंधला भी अगर हो गया है ना, तो उनके लिए भी अलग से विकल्प दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि फिंगरप्रिंट नहीं आ रहा है तो आधार कार्ड नहीं बनेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लियरली इन्होंने ये बोल दिया है। आगे बोला गया है कि एक व्यक्ति जो आधार के लिए पात्र है, मतलब कि सारा क्राइटेरिया उसका सही है, ठीक है, वो बिल्कुल पात्र है आधार कार्ड बनवाने के लिए, लेकिन उंगलियों के निशान देने में असमर्थ है, क्योंकि या तो उसकी उंगलियां नहीं है या तो फिंगरप्रिंट जो है उसका धुंधला पड़ गया है। वो केवल आइरिस स्कैन, यानी कि आंखों की पुतलियों को स्कैन करवा के यहाँ पर आधार कार्ड बनवा सकता है। लेकिन उस स्थिति में क्या होगा, जब उसके हाथ भी नहीं है, उसके आंखें भी खराब है, उस स्थिति में क्या होगा? उस स्थिति में होगा ये कि उस इंसान की एक फोटो खींची जाएगी, उसका एड्रेस, उसका बर्थ डेट, सारा कुछ लिया जाएगा, उसके बाद जो है पूरी प्रक्रिया करके उसको आधार कार्ड जारी किया जाएगा। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा अब कि जिसकी आंखें खराब है या जिसके हाथ नहीं है उसको आधार कार्ड नहीं बनवाने का ये रीजन दिया जाए कि आपके पास हाथ नहीं है या आपकी आंखें खराब है। यहाँ पर सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला है। साथ ही आपके लिए भी जरूरी है, क्योंकि अब अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है, फिंगरप्रिंट देने की अनिवार्यता को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। एक पात्र व्यक्ति जिसकी आंखों की पुतलियों को किसी कारण से नहीं लिया जा सकता है, वो केवल अपने फिंगरप्रिंट का उपयोग कर सकता है। यहाँ पर अल्टरनेट भी कर सकते हैं। मान लीजिए किसी का हाथ नहीं है तो वो अपने आंखों की स्कैनिंग करवा के कर ले, या तो किसी का अगर आंख खराब है तो वो अपने फिंगरप्रिंट से करवा ले।
दोनों का लेकिन किसी का अगर आंख भी सही नहीं है और फिंगरप्रिंट में भी दिक्कत है तो वो क्या करेगा, अपनी एक फोटो खिंचवा लेगा और आगे का प्रोसेस जो है वो आधार सेंटर में कर लिया जाएगा। और आम जनता को तो पता ही है किस तरीके से आपको आधार कार्ड बनवाना है। अगर किसी व्यक्ति का हाथ नहीं है या आंख में दिक्कत है तो उस केस में उसे बायोमेट्रिक एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। क्या मान लिया जाएगा? बायोमेट्रिक एक्सेप्शन मान लिया जाएगा। और बायोमेट्रिक एक्सेप्शन के लिए आधार सेवा केंद्र कर्मचारी को सिस्टम में एक्सेप्शन पर क्लिक करना पड़ेगा। एक्सेप्शन नाम का जो सिस्टम में ऑप्शन रहेगा उस पर क्लिक करना पड़ेगा और उस व्यक्ति का जिसके शरीर के एक पार्ट में दिक्कत है उसका फोटो अपलोड करना पड़ेगा। बाकी आगे की जो प्रक्रिया है वो हो जाएगी। साथ ही यहाँ पर जो है वीडियो यही तक था, लेकिन आपको जो समझना है वो ये कि अब आप जब भी आधार कार्ड बनवाने जाएंगे, अगर आपके घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ नहीं है या जिसकी आंखों में दिक्कत है, अगर उसके साथ कोई भी आधार सेंटर में प्रॉब्लम क्रिएट करता है या प्रॉब्लम क्रिएट हो जाता है तो फिर आपको ये पॉइंट याद रखना है कि अनिवार्यता को खत्म कर दिया गया है। अब ये सिर्फ एक ऑप्शन है कि आप फिंगरप्रिंट दें, ये सिर्फ एक ऑप्शन है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये बहुत बड़ा बदलाव है। और हमारी आधार कार्ड में कितने डिजिट्स होते हैं ये भी आपको याद रखना है और कमेंट करके बताना है कि आधार कार्ड में कितनी संख्या होती है, यानी कि आपका जो आधार कार्ड नंबर है वो कितने संख्या का होता है। और यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये जो अथॉरिटी है इसके चेयरमैन का क्या नाम है, आपको ये भी मुझे कमेंट करके बताना है। तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। साथ ही सीएमसी इंदौर ऐप को डाउनलोड कीजिए, इसमें आपको सारी फैसिलिटीज दी जा रही है। कोर्सेज के लेक्चर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, डेमो लेक्चर भी आप देख सकते हैं, पीडीएफ दिए जा रहे हैं कोर्सेज के, लेक्चर्स के। साथ ही ऑफलाइन क्लास नोट, टॉपिक वाइज टेस्ट वगैरह भी आपको दिया जा रहा है। सीएमसी इंदौर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, सीएमसी इंदौर इंस्टाग्राम प्रोफाइल को फॉलो कीजिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।